दो कंपनी विधि। कंपनी शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं है, परंतु इसके इसमें कंपनी शब्द दो लैटिन भाषा शब्दों से मिलकर बना है। कम प्लस पैनिक, कंपनी, इसका अर्थ है साथ साथ रोटी। मतलब जब व्यापारिक लोग साथ साथ बैठ के रोटी खाते थे, मतलब भोजन करते थे, पहले के जमाने में कंपनी शब्द का अर्थ होता था क्या आप साथ साथ बैठ के व्यापार की बातें करें और उसको बढ़ाने की व्यापार व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। इसको आगे बढ़ाते धीरे धीरे बढ़ता गया और व्यापार की स्थापना बढ़ती गई, जिसमें कंपनी के बंदे, कंपनी मतलब व्यापार के लोग कंपनी बनाने लगे, कंपनी के साथ व्यापार बढ़ाया गया, कंपनी को आगे विदेशों तक पहुंचाया गया, उसमें CIN नंबर जोड़ा गया, कैसे रजिस्ट्रेशन करा गया, ये सब शामिल हुआ। यह एक एकीकृत कंपनी भी होती है और एक सामूहिक कंपनी भी होती है, मतलब पार्टनरशिप कंपनी और सिंगल कंपनी मतलब पर्सनल कंपनी। नियमित कंपनी की विशेषता, अध्याय 2 के अंतर्गत कुछ पॉइंट भी हैं जो नियमित कंपनी की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। एक पहला पॉइंट है पृथक नियमित कंपनी की विशेषता। इसके अंतर्गत आपको कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना है। अब आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के बाहर जाना है, तो उसका आपको वहां का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है कंपनी के राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन किस प्रकार किया जाए। आप कंपनी आप देश विदेश पहुंचा रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग पहले इंडिया में कर रहे थे, सामान सेल कर रहे हैं और वहां पे रजिस्ट्रेशन, वहां की नागरिकता कंपनी को भी दिलवाना पड़ती है। कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिकार, निवास स्थान, हर चीज का रजिस्ट्रेशन आपको वहां की नागरिकता के हिसाब से करवाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत कंपनी का जहां भी आप जिस देश में भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसकी नागरिकता आपको दिलवाना पड़ेगी। थर्ड पॉइंट आता है शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार, कंपनी के जो अधिकारी रहेंगे, जैसे कि कंपनी आपकी 15 लोगों के साथ मिलकर चल रही है, उसके बाद इसका उत्तराधिकार कौन रहेगा, इसके बारे में विस्तार से वर्णन पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। चौथा पॉइंट आता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें आपको कंपनी के शेयर्स कितने किसने लगाए हैं और कितना किसका शेयर के दायित्व है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत अंशों की अंतरिमता, मतलब कि आपके 15 पार्टनर है, कंपनी आपकी विस्तार में है, आपके 15 पार्टनर है, किसके पास कितना अंश है और किसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, इसके बारे में इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। छठा पॉइंट आता है निगमित अर्थव्यवस्था। निगमित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की क्या पोजीशन है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, कंपनी किस लेवल पे चल रही है, माल कितना है, कितना खत्म हो रहा है, इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 7 के अंतर्गत केंद्रीय प्रबंधक, मतलब कंपनी में मैनेजर, डायरेक्टर और ओनर और कर्मचारी, इसका प्रबंधक किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंपनी के मैनेजर के द्वारा कर्मचारियों से काम किया जाता है, करवाया जाता है और मैनेजर द्वारा काम किया जाता है। पॉइंट नंबर 8 के अंतर्गत आपको आय से छूट के बारे में बताया गया है, जिसमें कंपनी को सब्सिडी भी मिलती है। आय से अगर ज्यादा आपको प्रॉफिट हुआ है तो उससे आपको कैसे बचत होगी, इसके बारे में इसके अंतर्गत बताया गया। पॉइंट नंबर 9 के अंतर्गत पूंजी की स्थिरता और कंपनी के शेयर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आपकी पूंजी कितने लाभ पर रहेगी और पूंजी जो लगी है वो वहां पे व्यवस्थित रहेगी, उसका जो लाभ रहेगा उसको आपके शेयर्स के बीच में बांटा जाएगा, जो कंपनी के शेयर्स होल्डर रहेंगे उनमें डिवाइडेड प्रॉफिट के रूप में किया जाएगा, जो उनकी सैलरी रहेगी। 10वें नंबर पॉइंट में आता है निवेशकों को हानि से संरक्षण। मतलब अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है और जितने आपके शेयर्स खरीदे हैं, जिसको निवेश करा है, उनको जो हानि हो रही है उससे कैसे बचाया जाए, इसके बारे में पॉइंट नंबर 10 के अंतर्गत बताया गया है। इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, आपको कंपनी लॉ के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। धन्यवाद।